पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्मिकों और शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का लिया फैसला। लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर किए जा रहे आंदोलन के क्रम में अब कार्मिकों और शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हर विभाग के कार्मिकों और शिक्षकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सहमति पत्र मांगे गए थे, जिसके चलते प्रदेश में अभियान 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाया गया है। इस अभियान में अब तक 100% ऑफलाइन एवं 96.3% ऑनलाइन सहमति पत्र प्राप्त हुए। यह जानकारी आज संयुक्त परिषद कार्यालय राजभवन के समक्ष जिला अध्यक्ष अमिता त्रिपाठी और जिला मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता जानकारी दी। साथ ही बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के साझा मंच द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन के साथ कई कार्यक्रम किए जा चुके। प्रदेश स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए जनपदों में प्रदर्शन, रथ यात्रा और मौन व्रत जैसे आंदोलन के उपरांत हड़ताल पर जाने के लिए 21 से 31 नवंबर तक हड़ताल पर जाने के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर प्रांत स्तर तक जनमत संग्रह कराया जा चुका है और अब कुछ कर्मचारी जल्द ही कुछ अलग करेंगे, जिसका फैसला हो सकता है। का बैठक के बाद हो। वहीं पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूर्व में लगभग 2 करोड़ नागरिकों ने महामहिम राष्ट्रपति लिखित विगत 21 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय पेंशन बहाली हेतु पिटीशन भेजी जा चुकी है। अधिवेशन में सर्वसम्मति से निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुपालन में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर निरंतर जनसंपर्क, मशाल जुलूस, पेंशन रथ यात्रा आदि के कार्यक्रम प्रदेश के कार्मिकों एवं शिक्षकों द्वारा किए जा चुके। उन्होंने बताया कि अब इन सहमति पत्रों को साझा मंच के समक्ष रखकर हड़ताल की तारीख तय की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार के कार्मिक शिक्षक और केंद्र सरकार के कार्मिक शिक्षक और केंद्र सरकार के सभी विभाग, रेलवे, आयकर, पोस्टल आदि एक साथ मिलकर हड़ताल में उतरेंगे। इस दौरान लोक निर्माण विभाग से राजश्री त्रिपाठी, मस्तराम वर्मा, सुधीर गुप्ता, शिक्षक संघ से विनीत सिंह, समाज कल्याण से धर्मेंद्र सिंह, सिंचाई से अमरजीत, उद्यान से अविनाश श्रीवास्तव, प्रमोद मिश्रा, अरुण सिंह, राजेश सिंह, फैजल अहमद, आनंद सिंह, आरटीओ अखिलेश्वर चतुर्वेदी, दिग्विजय सिंह, अशोक सिंह, विवेक, रवि सिंह, शालिनी मिश्रा, आलोक सिंह मौजूद रहे। जीता संप्रेषक फहीम अख्तर मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ से सोई न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। साल पर सहमति के लिए आपने एक मतदान कराया था, कितने विभाग इस सहमति के जो चुनाव थे उसमें शामिल थे और क्या परिणाम है उसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें हमारे परिषद से जितने भी लगभग 160 विभाग हैं वो इसमें शामिल हैं। बाकी ये हमारा केवल परिषद का वो था, लेकिन हमारे ये जो NGCA का कार्यक्रम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, इसमें हमारे केंद्रीय संगठन भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, तो ये सभी को मिलाकर ये पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा। रेलवे भी इसमें शामिल है। रेलवे के जो कन्वीनर हैं वही इसके मुख्य कन्वीनर भी हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में आयकर है, पोस्टल है, डाकतार, सभी सारे विभाग इसमें शामिल हैं और सभी के यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। हमने भी अपने परिषद से जो संबद्ध संगठन है उनमें चलाया और लगभग 100% ऑफलाइन ये हम लोग को पत्र मिले हैं जो इसके लिए सहमत हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए और लगभग 96.3% है जो ऑफलाइन हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या होगा, पूरा हड़ताल का पूरा उसके बारे में बताइए मुझे। देखिए, जैसे कार्यक्रम तो बहुत सारे हुए। 2013 में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने ही अपना अकेले दम पर एक कार्यक्रम किया था, लखनऊ से दिल्ली तक साइकिल रैली निकाली थी और जंतर मंतर पर हम लोगों ने धरना दिया था। लेकिन फिर ये हुआ कि इस पुरानी पेंशन की समस्या से तो जो केंद्रीय संगठन है वो भी ग्रसित है, सारे कर्मचारी जितने भी सरकारी एम्प्लॉई हैं वो इससे वो है। तो एक NGCA के नाम से एक संगठन बनाया गया जो 21 जनवरी 2023 की जिसकी नई दिल्ली में बैठक हुई थी, जो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हर महीने की 21 तारीख को हम जनपद स्तर पर कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे। इसी के तहत 21 मार्च को यहाँ जनपद मतलब पूरे देश के हर जिले में कार्यक्रम हुआ था
उसके बाद फिर 21 मार्च से 21 मई तक जनसंपर्क किया गया और फिर 16 मई को एक पेंशन रथ यात्रा निकाली गई थी जो कि पूरे प्रदेश में उसने भ्रमण किया था। 27 लखनऊ में 14 जून को ये हुआ था। 27 जून को यहाँ चारबाग के रेलवे स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था। 27 जून को चारबाग के रेलवे स्टेडियम के साथ साथ हर प्रदेश के राजधानी स्तर पर ये कार्यक्रम हुआ था। 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि रामलीला मैदान को हम लोगों ने किया, हम लोगों ने भरा। इसके बाद रामलीला मैदान को पुरानी पेंशन की समस्या को लेकर कई बार भरा गया। तो इससे ये पता चलता है कि एक ही बार नहीं, जब बार बार वो चीज़ें उभर के आ रही हैं तो मामला गंभीर है। कहीं ना कहीं कर्मचारी अंदर से आक्रोशित है और सरकार को इसलिए इस पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना आपने जुडिशरी को आप दे रहे हैं पेंशन, चलिए ठीक है, उनको दे रहे हैं, कोई बात है, इनको भत्ते मिल रहे, लेकिन नेता वो तो समाज सेवक है ना, उनको पुरानी पेंशन और भत्तों से क्या मतलब। हम कर्मचारी पूरी उम्र नौकरी करते, जब बुढ़ापे में हम किसी कार्य करने के लायक नहीं रह जाते तो आप कह देते हैं हम पेंशन नहीं देंगे। और आप हमें न्यू पेंशन स्कीम के तहत 14% जो दे रहे हैं, हम नहीं कहते आप हमें हर महीने दीजिए, आप हर महीने ना देखिए, हम जब रिटायर होते हैं आप वो % हमारा जमा करिए और आपको शेयर में लगाना, आप कहीं भी ले, लेकिन हमको रिटायरमेंट के टाइम एक मुश्त रकम चाहिए। हम बहुत ज़्यादा नहीं मांगते, हम बहुत कम नहीं मांगते, हमारा मतलब जो हमारा लास्ट वेतन है उसका आधा हमें हमारी पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। विधायक, नेता और सांसद रिटायर होते हैं जी, ये तो हम तो कह रहे हैं उनको पेंशन मिलनी ही नहीं चाहिए। हमारा उसमें थोड़ा सा ये कहना है कि जैसा हमारी जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि वो जनसेवा के लिए आती हैं, तो आप जनसेवा करने आए हैं तो आपको पेंशन क्यों चाहिए। फिर अगर वो 2 बार विधायक बनते हैं और 2-3 बार MP बनते हैं, 1 बार राज्यसभा का मेंबर बनते हैं, 1 बार MLC बनते हैं, अगर 7 बार वो बने तो वो 7 पेंशन लेते हैं। कर्मचारियों के लिए जो है कोई पेंशन नहीं है, और पेंशन कोई भीख नहीं है। पेंशन हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है। पेंशन हमारी राजा महाराजा के समय से, अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, क्योंकि हम अपने जीवन काल का स्वर्णिम समय आप सरकार की सेवा में देते हैं। और एक बात होती है कि राज्य कर्मचारी कोई कार्य नहीं करते हैं। आखिर जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं धरातल में हैं वो राज्य कर्मचारी द्वारा ही तो उनको अमल में लाया जाता है। तो जैसा हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमको कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में सुलग रहा है, और जितने विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिन पार्टियों ने पुरानी पेंशन का वादा किया वहाँ पर सरकार वापस आई। जैसे आपका हिमाचल है, हिमाचल में कांग्रेस ने वादा किया था और कांग्रेस जीती, उसने पुरानी पेंशन को बहाल किया। सरकार तो कह रही है हम NPS दे रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन लोग समझते मैं ये कहता हूँ कि NPS जो है, NPS वो खुद ले लें और हमको NPS के तहत ही जो लोग, भाई आजकल की महंगाई के समय में 200-250 रुपये क्या होते हैं। अगर हम डॉक्टर को दिखाने जाते तो 500-600 रुपये डॉक्टर की फीस होती है। नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाहूँगी, वृद्धावस्था पेंशन आप देते 1000 रुपया, हमारा कर्मचारी उसने 10 साल सेवा किया, उसको मिलता 800 रुपये। 800 रुपये में आजकल होता क्या, कोई बता दिए। और जब कुछ लोग बात ये उठाते हैं कि जब 2003 में लागू हुई थी तो बड़ा बड़ा सजबाग दिखाया जाएगा। अच्छा, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा प्रदेश नेतृत्व है, तो उसने कहा कि सरकार के साथ हम बैठें, हमको बुलाएं, बैठें, सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हर्षवर्धन तिवारी जी ने बाकायदा डाटा बना के दिया है कि सरकार के ऊपर पुरानी पेंशन बहाल करने में कोई भी बोझ नहीं है। जो आप 14% हमको दे रहे हैं वो मत दीजिए ना, हम कहाँ आपसे कहते हैं, और आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम आगामी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, शिक्षक और कर्मचारी, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, वो आपको आईना दिखाएगा और आपको हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भी होता है, देखिए कोविड के टाइम में कर्मचारियों के 6 भत्ते खत्म कर दिए गए। हम लोग इतनी मेहनत से, इतनी लड़ाई करके, सरकार से वो करके हम लोग इन भत्तों को प्राप्त करते हैं और एक झटके में सरकार उन्हें ख़त्म कर देती। हमारा 18 महीने का DA फ्रीज कर दिया, बाद में उन्होंने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा 18 महीने रुका हुआ था उसका तो उन्हें देना चाहिए था। तो हम लोग हर जगह, हम लोगों का सरकार अनाजायज़ रूप से शोषण करती है। इसलिए हम लोग छोटी छोटी लड़ाइयों को छोड़कर एक बड़ी लड़ाई जो पुरानी पेंशन की है, अभी उसी पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे भी हम लोगों ने ये सहमति पत्र तो भरवाए हैं कि हमारे सारे कर्मचारी 100% तैयार हैं कि जो भी लड़ाई पेंशन के लिए लड़ी जाएगी उसमें वो तैयार होंगे। और हो सकता है हमारा अगर प्रांतीय प्रतिनिधित्व हड़ताल की तैयारी करता तो हम सभी लोग हड़ताल पे भी जाएंगे। देशव्यापी हड़ताल होगी। हाँ, पूरे देशव्यापी हड़ताल होगी। रेलवे नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।